हेलो नमस्कार, जय भीम। आप सभी लोगों को 133वीं अम्बेडकर जयंती पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में जो अम्बेडकर जी की कुछ बातें हैं और उन बातों के बारे में बताएंगे कि जो अम्बेडकर जी ने क्या क्या बातें की और अम्बेडकर जी ने कितना संघर्ष किया। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था और इनका जन्म 1891 में हुआ था। अब जन्म के बाद क्या हुआ, इनके पिता सूबेदार थे, तो इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो अम्बेडकर जी को पढ़ने में इतनी दिलचस्पी थी कि इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमारा एडमिशन करा दो। तो पापा जी ने, इनके पिताजी ने एडमिशन करा दिया। लेकिन उस समय जो छुआछूत बहुत तेज़ी से थी, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना बचपन से ही करना पड़ा। उनको दूर बैठा दिया जाता था, लेकिन उनकी एक पढ़ाई की लगन देखकर जो टीचर थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और उनके एक टीचर ने ये कहा कि अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो हम अपना सरनेम दे देंगे। तो जो अम्बेडकर जी का सरनेम है उनके टीचर ने दिया। फिर इन्होंने अपनी लंदन में जो कोर्स था वो कोर्स 8 साल का था। उन्होंने वो कोर्स 3 साल में पूरा कर लिया था। वो 3 साल में कैसे पूरा किया था, उन्होंने लगातार 21 घंटे तक पढ़ाई की थी। वो लाइब्रेरी में, जो लाइब्रेरियन में जो गेट खोलता है, गेट कीपर, उससे पहले पहुंच जाते थे और कहते थे मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, और उनके पास जो किताबों का कलेक्शन था, कम से कम 50,000 से ज़्यादा इनके पास किताबें थी। अब इन्होंने क्या क्या बातें कहीं जो आप लोगों को भी फॉलो करनी है, वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर आप ये स्किप कर देंगे वीडियो तो आप जो बातें इम्पोर्टेंस हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो नंबर बात क्या कही थी, नंबर 1 उन्होंने कहा था कि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन आप शिक्षा पर कितना वक्त दे रहे हैं और उसके लिए कितना डिवोटेड हैं, कि आप कितना लगनशील हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी खोल ली और आप कुछ और पढ़ने लगे। आप शिक्षा को लेके कितना सीरियस हैं और उसमें कितना सीरियसपन दिखा रहे हैं, इस बारे में कहा। नंबर 2 सेकंड उन्होंने कहा कि आपका बच्चे बहुत सारे शिक्षित हैं, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, पढ़ तो लेते हैं बट उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी बात को अच्छी तरह से रखना है और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। सेकंड बात उन्होंने ये कहा था। और थर्ड बात क्या कही थी, जो कि लोग भूल गए हैं। लोग शिक्षित हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी हो गया है, लेकिन समाज के लिए नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर जयंती भी नहीं मनाना चाहते हैं, वो सिर्फ छुपा देते हैं कि मैं नहीं मनाऊंगा, क्या करूंगा मना के। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला था कि समाज के लिए आप कितना कर रहे हैं। जो समाज ने आपको दिया है, अम्बेडकर जी ने जो आपको दिया है, आप उसको आगे कितना बढ़ा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो आपको समाज के लिए कितना करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा था कि जिंदगी हमको
लंबी नहीं बनानी है कि हम 70 साल तक जिएंगे, हम 75 साल तक जिएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ज़िंदगी में कितना महान होना है, आप कितना महान काम कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ये देखना है। ज़िंदगी चाहे 10 ईयर की, 10 ईयर की हो या आपकी 50 ईयर की हो, उसमें आपने कितना योगदान दिया है। फैमिली के साथ साथ आपको समाज में भी कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि उनका विज़न था जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को पहले बिल्कुल एक एजुकेशन से कट कर दिया था। उनका कोई भी ऐसा नहीं था कि आप पढ़िए लिखिए, उनका सिर्फ काम था घर पर रोटी बनाइए और बच्चे पैदा करिए, ठीक है। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि महिलाओं को एक चाइल्ड लीव होती है कि जो महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं तो उनको भी कम से कम 8 महीने 9 महीने की छुट्टी दी जाए, और जिससे कि वो अपना वर्क दोबारा कर सकें। तब उनकी बात को नहीं माना गया था, बाद में ये लीव मिलने लगी महिलाओं को। तो उनका विज़न था कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अगर महिला एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे को एजुकेट और अच्छी तरह से कर सकती है, क्योंकि जो पुरुष प्रधान देश है तो वहाँ पे पुरुष ऑफिस में भी काम करते हैं। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सकती हैं। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो अच्छी तरह से गाइड नहीं कर सकती हैं। तो उनका विजन था कि महिलाओं को पढ़ना है, और उन्होंने अपने संविधान में महिलाओं को हक दिया है। ये हक किसी ने भी नहीं दिया है जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है। नेक्स्ट था सत्याग्रह। अम्बेडकर जी ने पानी के लिए सत्याग्रह किया। आज तक किसी ने पानी के लिए सत्याग्रह नहीं किया है जो कि अम्बेडकर जी ने किया। तो उनके ये महान काम, और जो लगातार बहुत सारे लोग भूलते जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो में और यूट्यूब में, जो एक अच्छी चीज़ देखनी चाहिए वो नहीं देख पाते हैं, और जिसकी वजह से लगातार चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो आप लोग अवेयर होइए, और साथ में जो एक मिशन चलाया था अम्बेडकर साहब ने, उस मिशन को चलाइए। नहीं तो आने वाली जनरेशन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक और बात कि अम्बेडकर जी ने आखिर नीला सूट क्यों पहनते थे? वो नीला सूट इसलिए पहनते थे कि आसमान का रंग नीला है तो सभी लोगों को अधिकार है वो समान मिले। ऐसा नहीं है किसी को कम किसी को ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली थी जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि हमारा समाज दो दबका कुचला है वो पीछे रह जाए। ऑलरेडी पीछे था और पीछे रह जाए। तो उन्होंने परिश्रम करके संविधान को बनाया जिससे कि सबको समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं दी। तो इसलिए आप सभी लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर नमस्कार, और अम्बेडकर जी की जयंती को बार बार प्रणाम। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।